तो ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उसकी वो कहानी जो हेडलाइंस में कभी नहीं आती, आज हम उसी के अंदर झांकने वाले हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, और ये सवाल पूरे मामले की जड़ है। कहा जाता है कि अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग चाहें ना, तो ये जंग सिर्फ 24 घंटे में खत्म हो सकती है। तो फिर ये हो क्यों रही है? कौन है वो जिसे इस आग के जलते रहने से फायदा हो रहा है? अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ेंगे। सबसे पहले वो 24 घंटे वाला सवाल, फिर देखेंगे कि पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी कौन है। इसके बाद अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को समझेंगे, और ये भी कि रूस और चीन को इससे क्या मौका मिल रहा है। इजराइल का क्या बड़ा प्लान है, वो भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इस पूरे खेल की कीमत असल में चुका कौन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस 24 घंटे वाले सवाल की। देखिए, टीवी पर तो हमें रोज मिसाइलें, हमले, बयानबाजी यही सब दिखता है। लेकिन सोर्स की माने तो ये सब एक दिखावा है, एक नाटक। असली कहानी तो उन लोगों की है जो चाहते ही नहीं कि ये आग कभी बुझे। और सोर्स में एक बहुत पते की बात कही गई है कि जो हम सतह पर देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। युद्ध के पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। तो चलिए इसी खेल को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि इसके नियम क्या हैं और खिलाड़ी कौन-कौन हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छिपे हुए हितों का युद्ध। असल में ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की फौजों के बीच नहीं है, यह तो एक ग्लोबल चेस बोर्ड जैसा है, जहां हर चाल पैसे और पावर के लिए चली जा रही है। तो ये खेल टिका किस पर है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, ग्लोबल ऑयल मार्केट। दूसरा, हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तीसरा, प्राइवेट कंपनियों का रोल। और चौथा, जियोपॉलिटिकल पावर का गेम। एक एक करके इन चारों को खोलकर देखेंगे कि असली कहानी क्या है। अब जरा अमेरिका के इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पे नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड प्लानिंग है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां जंग एक प्रोडक्ट है और प्रॉफिट ही असली मकसद। ये नंबर देखिए, 17 से 18%। जानते हैं क्या है? ये है वेनेजुएला का हिस्सा दुनिया के टोटल ऑयल में। अब याद कीजिए, कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी चाल थी, और अब समझ आएगा कि इसका ईरान वाले मामले से क्या कनेक्शन है। ये है पूरा गेम प्लान, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को अपने हाथ में लिया। उन्हें पता था कि ईरान के साथ तनाव बढ़ेगा। फिर जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया, दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक गई। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान पर। और इसका सीधा मोटा फायदा किसे मिला? उन प्राइवेट अमेरिकी तेल कंपनियों को जिनकी सीधी पहुंच पॉलिटिक्स तक है। अच्छा, तेल का खेल तो समझ आ गया। अब बात करते हैं हथियारों की। देखिए, सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा लड़ाई उतनी ज्यादा हथियारों की बिक्री। और सोर्स तो ये तक बताता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधा उन नेताओं की जेब में जाता है जो असल में जंग शुरू करने का फैसला लेते हैं। और एक और खतरनाक बात, अब जंग सिर्फ वर्दी वाली सेनाएं नहीं लड़ती। अब मैदान में है प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां या पीएमसीज, ब्लैक वाटर जैसी कंपनियां। ये सरकारों को किराए के सैनिक देती हैं। मतलब एक ऐसी आर्मी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। तो कल को कितने भी लोग मरें, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई हिसाब नहीं। लेकिन रुकिए, इस खेल में सिर्फ अमेरिका ही फायदा नहीं उठा रहा। उसके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रूस और चीन के लिए ये कैसे एक बड़ा अवसर है। यहां देखिए दोनों को कैसे फायदा हो रहा है। एक तरफ रूस, जिसे यूक्रेन में खुली छूट मिल जाती है क्योंकि अमेरिका और नाटो का ध्यान यहां बढ़ गया है। और दूसरी तरफ चीन, जिसके लिए ये अमेरिका को कमजोर करने का एक गोल्डन चांस है। अमेरिका उलझा रहेगा और चीन ताइवान को लेकर अपने प्लान को आगे बढ़ाएगा। चलिए अब इस रीजन के एक और बड़े प्लेयर इजराइल की बात करते हैं। देखते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। सोर्स का दावा है कि इजराइल इस पूरे क्योस का, इस अफरा तफरी का इस्तेमाल अपने एक बहुत पुराने सपने को पूरा करने के लिए कर रहा है। और वो सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का। मतलब जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इन सब के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ऐसा बड़ा इजराइल बनाना जो पूरे मिडिल ईस्ट पे राज करे।
तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? अमेरिका के कुछ खास लोग तेल और हथियारों से खरबों कमा रहे हैं। रूस को यूक्रेन में मनमानी करने का मौका मिल गया है। चीन अपने सबसे बड़े दुश्मन को कमजोर होता देख खुश है और इजराइल अपना नक्शा बड़ा करने की फिराक में है। मतलब हर बड़े खिलाड़ी की तो जीत ही जीत है, हार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की हो रही है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी कहानी का, इस पूरे खेल का बिल कौन भरता है? आखिर इसकी कीमत चुकाता कौन है? जब पावरफुल लोग मुनाफा कमाते हैं ना, तो उसका सीधा सा असर हम सब पर पड़ता है। सोर्स यही बताता है कि ये कीमत हम चुकाते हैं, बढ़ती महंगाई के रूप में, सप्लाई में दिक्कतों के रूप में और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों के रूप में। यानी बोझ सीधा आम इंसान की जेब पर। ये चार्ट देखिए, ये कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। ऐसी लड़ाइयों में होता क्या है? प्रॉफिट तो कुछ गिने चुने लोगों की जेब में जाता है, लेकिन जो नुकसान है वो पूरी की पूरी जनता में बराबर बांट दिया जाता है। एक तरफ मुनाफे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए मुश्किलों का समंदर है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब भी कोई ऐसी बड़ी खबर देखें तो खुद से जरूर पूछें कि वो कौन से इंटरेस्ट हैं, वो कौन से फायदे हैं जो हेडलाइंस में नहीं बताए जा रहे हैं। क्योंकि कहानी सिर्फ वो नहीं होती जो दिखती है, असली कहानी तो उसके पीछे छिपी होती है।